बीच पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश रावत अखंड जी हैं। तपोभूमि चैनल में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपका भी। आप पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपके पार्टी का मोटो क्या है? किस मोटो पर आप राजनीतिक पार्टी का जो गठन हुआ है, क्या आप समाज में देना चाहते हैं संदेश अपने पार्टी के माध्यम से? पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर 2020 में इस पार्टी का गठन हुआ, जो चुनाव आयोग दिल्ली से 17 सितंबर 2020 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और इसका शुभारंभ लॉन्चिंग दिल्ली करोल बाग से किया गया था। उसके बाद से धीरे धीरे संगठन उत्तर प्रदेश में स्थापित होने लगा, बढ़ने लगा। लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई, कई कार्यक्रम बनाए गए। आपकी पार्टी आपके द्वार तक के अभियान चलाए गए, तमाम रथों का संचालन किया गया और जागरूकता पैदा की गई। तत्पश्चात उस रजिस्ट्रेशन के 4 महीने बाद आसाम का चुनाव आ गया, असेंबली का चुनाव हुआ। उसमें पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी वहाँ अपना प्रचार प्रसार बढ़ा करके और 21 सीटों पर, विधानसभा के 21 सीटों पर चुनाव लड़ाई। इसमें 4% वहाँ मत प्राप्त हुए पार्टी को। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का विस्तार होता गया, उत्तराखंड में होता गया, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली के चुनाव में भी हम लोग सहभागिता किए थे और धीरे धीरे पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है। ठीक है, पार्टी का जो संसाधन है वो कार्यकर्ता ही अपने से दे करके पार्टी को चला रहे हैं, सहयोग राशि दे करके। इसमें कोई धंधा सेठ से नहीं लिया जाता और न कोई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी हैं। और ये पार्टी जो है, बाबा साहब का जो सिद्धांत है, इंसानियत और मानवता, और भारत मजबूत हो, समतामूलक समाज की संरचना हो, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, न्याय और शिक्षा प्राप्त हो, इसको लेकर के पार्टी अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए राजनीति कर रही है। और राजनीति के माध्यम से हम बदलने का, समाज बदलने का, जो बहुत समाज में कुरीतियां भी हैं, उसको दूर करने का और या इंसानियत और मानवता का धर्म स्थापित करने का पार्टी निरंतर काम कर रही है। समतामूलक समाज की स्थापना करना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये सपना भी था और उन्होंने संविधान में इसको लागू भी किया। समानता का भी अधिकार उन्होंने दिया और उनके संविधान से यह देश चल रहा है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि इसमें उनके संविधान में कहीं जातिवाद का वर्णन ही नहीं है कि जातिवाद बढ़े, और आज के राजनीति में जातिवाद हावी हो रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? भारत का संविधान दुनिया का सबसे महानतम संविधान में से, जो करुणा, मैत्री, प्रेम, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। इसी सिद्धांत को लेकर के, बाबा साहब के सिद्धांत को लेकर के इस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि हम इस दिशा में काम करेंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे। अब जहां तक आपने पूछा कि आज इस लोकतंत्र में जातिवाद, धर्मवाद ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए, राजनीति की अपनी स्वतंत्रता होती है और राजनीति उसी तरह से है जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर बैठा हुआ है और अपने मन से कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड लेना है, कहाँ रोकना है, और पीछे से यदि उसको कोई धक्का मारता रहे, छेड़ता रहे, तो शायद वो अच्छी ड्राइवरी नहीं कर पाएगा। इसी तरह राजनीति को स्वतंत्र होना चाहिए और यही स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता संविधान में जो हमारा सेकुलर संविधान एक दिशा देता है, उसके तहत ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच
संघर्ष जारी हुआ था, जिसमें 2 महिला अधिकारी, एक थल सेना की, एक विंग कमांडर भी थी भूमिका सिंह, और एक कौन कुरैशी थी। इन पर भी टिप्पणी किया राजनीतिक दलों ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह दुर्भाग्य है। आर्मी देश का स्वाभिमान, देश का अस्मिता के ऊपर चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों या पार्टी हो, इस पर किसी तरह का गलत बयानबाजी नहीं देना चाहिए। इससे देश कमज़ोर होगा। दुनिया में हमारी जो एक पहचान है लगेगी कि वहाँ भी इस तरह से राजनीति में जात प्रथा या जात का सम्मिश्रण करके विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है। तो यह अच्छा नहीं भारत के लिए, ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहता हूँ कि यह बयान ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को जातवाद में नहीं बांटना चाहिए। आगामी 2027 का चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आपकी पार्टी का किन के साथ गठबंधन होगा? क्या मुद्दे रहेंगे? कितने सीटों पर आपकी मांग होगी? हमारी पार्टी का पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का पिछले कुछ दिनों से माननीय अखिलेश जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है, और हम 27 में गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। अब जहाँ तक सीट का सवाल है, तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि 15 से 20 सीट हम लेंगे गठबंधन में। 20 सीट हम लेंगे गठबंधन में। अब गठबंधन होने के बाद जब हम लोग ऑन टेबल होंगे, आमने सामने बैठेंगे, तब हम निर्णय लेंगे कि हमें कितना सीट मिल रहा है और मैं कितना छोड़ रहा हूं और कितना ले रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको सीट मिली थी गठबंधन? हम गठबंधन नहीं किए थे। नहीं गठबंधन ना, स्वतंत्र आपकी पार्टी के कोई उम्मीदवार लड़ा था? हाँ, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चुनाव लड़े थे, लखीमपुर खीरी से समान सीट से लड़े थे और अच्छा वोट पाए थे। चलिए, तपोभूमि न्यूज चैनल से बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर जगदीश रावत अखंड। आप थिंकर हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं और बहुत अच्छा आपका विचार हमेशा आता है लेखों के माध्यम से। तपोभूमि चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के